हरे कृष्णा। आज हम वैष्णव सदाचार्य का महत्व और वैष्णव सदाचार्य संबंधित जो भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश अपने शिष्यों को किया था, वो कौन सी महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी और वैष्णव सदाचार्य का क्या महत्व है एक वैष्णव, एक भगवान के भक्त के जीवन में, इसके बारे में आज हम संक्षिप्त रूप से इसके महत्व और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो वैष्णव सदाचार की जो किताब है आज मैं आपके सामने लाया हूँ, और यह किताब जो है ये बेसिकली भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत और शिला प्रभुपाद द्वारा लिखित अन्य बहुत सारी किताबों के मिलाकर ये वैष्णव एटिकेट नामक, वैष्णव सदाचार नामक एक किताब का संकलन किया गया है। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं, उपदेश जो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के रूप में उन्होंने अपने शिष्य सनातन गोस्वामी को दिया। वो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, यद्यपि ओ तुम्ही हौ जगत पावन, तोम स्पर्श पवित्र होए देव मुनि गण। कहते हैं यद्यपि तुम्ही होए जगत पावन, तुम जगत को पावन करने वाले, शुद्ध करने वाले, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करने वाले हो। तोमा स्पर्श पवित्र होए देव मुनि गण, कि तुम इतने शुद्ध हो कि तुम्हारे स्पर्श मात्र से देवता गण, मुनि गण, ये लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, लेकिन ये भक्त का जो रक्षा है, हाँ, वो उसका स्वभाव, उसका वैष्णव आचार्य जो है, उसकी मर्यादा जो है उसकी रक्षा करता है। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, और ये जो मर्यादा का जो पालन करना, जो वैष्णव आचार्य है, ये एक साधु का क्या है, आभूषण है। अगर जो साधु ये आभूषण धारण नहीं करता है, वैष्णव आचार्य का पालन नहीं करता है, तो क्या होता है, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, यह लोक परलोक होई दुई होए नाश। तो जो लोग ये मर्यादा पालन नहीं करते, वैष्णव आचार्य पालन नहीं करते, उसका तो ये भौतिक लोक और परलोक, भगवत धाम, दोनों ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसका कुछ भी नहीं करता। और संसार के लोग क्या करते हैं, उसका उपहास करते हैं, उसको लोग मतलब सिर्फ मज़े लेते हैं उसके। और इसके रिलेटेड ये वैष्णव आचार्य पालन करने का महत्व हो गया। क्यों करना चाहिए वैष्णव आचार्य पालन? बिना किए आपका जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। तो ये 5 कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने वृंदावन में अपने सठ गोस्वामी को यह 5 महत्वपूर्ण शिक्षाएं उपदेश दिया था। और इसी के आधार पे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ जो है अपना प्रचार प्रसार जब करता है। ठीक है, ये निम्नलिखित 5 शिक्षाएं क्या हैं जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने सठ गोस्वामी को दिया। पहला है, उन्होंने कहा कि आप लोगों को शास्त्रों को बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहिए, और उस अध्ययन करने के उपरांत आपको शास्त्रों का मूल सार प्रस्तुत करना चाहिए, कि जिससे शास्त्रों का मूल सार क्या है, भक्ति प्रस्तुत हो, भक्ति को प्रोत्साहन मिले। दूसरा चीज़, भगवान श्री कृष्ण की जो वृंदावनियों की जो लीला स्थली है उसकी खोज करना, हाँ, उसकी खोज करना, और वृंदावन को एक धाम रूप में स्थापित करना, जिससे वजह से पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आके इसकी शरण ले और इससे प्रोत्साहित हो वृंदावन को देखकर। उसके उपरांत कहते हैं कि भगवान की बहुत सुंदर सुंदर मंदिरें बनाना चाहिए, उसमें अर्च विग्रह की स्थापना करनी चाहिए, और अर्च विग्रह की जो पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन करना चाहिए।
मतलब पहला कहा कि शास्त्र का अध्ययन करो, भक्ति को यहाँ पे प्रचार करो। दूसरा कहा कि आपको वृंदावन की लीला स्थली खोजिए और लोगों को बताइए। तीसरा कि मंदिर बनाइए वृंदावन में, और बना के उच्च अर्च विग्रह की स्थापना करें, जैसे कि अपना राधा दामोदर मंदिर है, ऐसे अन्य बहुत सारे मंदिर हैं वृंदावन में। आप जाएंगे तो अब देखेंगे जो सठ गोस्वामी जो चैतन्य प्रभु ने उनको जो बोला था करने के लिए, उन्होंने किया है वहाँ पे। चौथा चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उन्हें अपने आचरण से ये सिखाना है कि किस तरह से वैष्णवों को रहना चाहिए। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो चैतन्य प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया कि वैष्णव सदाचार किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे आप कितने भी शास्त्रों में निपुण क्यों ना हो, वो महत्व नहीं करता है, लेकिन जब तक आपको ये बात पता नहीं है कि किस प्रकार से एक वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और भगवान के साथ और बद्ध जीवों के साथ में किस प्रकार, किस योग के साथ में किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं है, आप कितना भी शास्त्र अध्ययन, वेदों के कुछ भी अध्ययन कर ले, आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। दूसरी अंतिम चीज कि अपनी ये कहते ना, उन्होंने कहा कि तुम रचनाएं करो, तुम लिखो, अपनी रचनाओं के द्वारा तुम ये उदाहरण दिखाने की कोशिश करो कि एक वैरागी का जीवन कैसा होता है और कैसे जिया जाना चाहिए, एक साधु पुरुष को किस तरह रहना चाहिए, इसके बारे में भी लोगों को प्रैक्टिकल होके उसका लोगों को दिखाओ, समझाओ, इसे लोग जाने, लोग वैराग भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन उद्यत करने के लिए प्रोत्साहित हो। यही जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे उत्तम विधि और मार्ग है। हरे कृष्णा। हम आगे के और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो मैं आगे आने वाली सारी वीडियोस में आपको अपडेशन मिलता रहे। हरे कृष्णा।